गाइस, क्या हाल चाल है आपके जीनियस एजुकेशन में। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हम आज करने वाले हैं बेसिक मैथ, यानी कि हमारा टॉपिक है आज बेसिक मैथ का। स्टार्ट करने वाले हम कैसे सोल्व करते हैं बेसिक मैथ। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ बताएंगे, ये आगे चल के हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमें काफ़ी हेल्प करती हैं। उसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप लोग को बेसिक पता होना चाहिए। तो आज पहले हम बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ऑल क्लास के लिए कंपलसरी है। जिसको आता है उसके लिए अच्छा है, जिसके नहीं आता उसके लिए भी अच्छा है। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई। इधर रखा है मल्टीप्लाई, नहीं गुणा करना है। हमारा क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3/4 बाय 5/7, यानी बाय मतलब होता है द्वारा। उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल मल्टीप्लाई सबको आता है। मैंने क्या लिखा, सॉल्यूशन 3/4 लिखा। जहां पर बाय लिखा है, यानी कि बाय मतलब होता है के द्वारा, यानी कि ये नंबर इसके द्वारा मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि 3/4 मल्टीप्लाई हो रहा है 5/7 के। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 3/4 बाय 5/7। तो बाय को हिंदी में बोलते हैं के द्वारा। मैंने 3/4 लिखा। जहाँ बाय लिखा वहाँ हमने मल्टीप्लाई लिखा है। मल्टीप्लाई क्यों लिखा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, गुणा करने के लिए बोला है। 5/7 तो 5/7 लिख दिया। अब देखो ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, यानी कि ऊपर नीचे कैसे कैसे कटता है। संख्या ऊपर नीचे कटती है और दाएं बाएं कटती है। यानी कोई भी नंबर मान लो ऐसे लिखा है 4/8 और 12/3 लिखा है, तो जो नंबर है वो ऊपर नीचे कर सकता है, क्रॉस में कर सकता है, यानी ऐसे इस तरह से क्रॉस, इस तरह से क्रॉस, और ऊपर नीचे कर सकता है। सामने सामने नंबर नहीं कटेगा, यानी कि कोई भी संख्या हम सामने सामने नहीं काटेंगे। ना तो इसको ऐसे ऐसे काटेंगे और ना ही ऐसे ऐसे काटेंगे। कैसे कटेगा, ऊपर नीचे कट सकता है, ऊपर नीचे और क्रॉस में, यानी कि तिरछी गुणा कट सकता है। अब देखो ये नंबर कट रहा है, देखो 4, यहाँ 4 है नहीं, 7 नहीं कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है। तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 × 3, 5 3 जा 15 और 7 4 जा 28। ये हमारा इसका कर दिया ना। चलो अब हम क्या, हमने ए पार्ट सोल्व कर लिया। एक आंसर क्या हमारा आया है, 15/28 आया है। अब चलो तो बी क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। हमने यहाँ लिखा सॉल्यूशन क्या है, 3/7। ये बाय को हिंदी में क्या बोलते हैं, के द्वारा। और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, यानी हिंदी बोलते हैं छोटा कोष्टक। तो बाय से क्या लिखना है, मल्टीप्लाई लिखना है। और ये माइनस है, उसको -4/5। अब देखो ये इससे कट नहीं रहा है, ना ये नंबर इससे कट रहा है, तो सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई करो। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। यानी 4 3 जा 12 और 7 5 जा 35। ये सिंपल आंसर आ गया। क्या आया है, -12/35। चलो थर्ड क्वेश्चन में सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ साफ साफ मल्टीप्लाई करने को मल्टीप्लाई लिखा है, तो लिखो -8/17 इंटू 14/5। तो मैंने क्या बोला है, कोई भी नंबर कैसे काट सकते हैं, कोई भी नंबर ऊपर नीचे कटेगा, यानी कि ऊपर नीचे और दाएं बाएं। यानी कि ये ऐसे ऐसे कर सकता है, इस तरह से कर सकता है, ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है और ऐसे कर सकता है। सामने सामने नहीं कटेगा, सामने सामने कोई भी नंबर नहीं कटेगा। कैसे काटना है, ऊपर नीचे काटना है, दाएं बाएं काटना है, और सामने सामने नहीं काटना है। आप लोग चाहो कि मैं 8 और 14 काट दूं, नहीं कटेगा। 7 और मान लो यहाँ भी 14 होता है, सो काट दूं तो नहीं कटेगा। हमेशा ऊपर नीचे और दाएं बाएं, यानी कि अपर और लोअर में कटते हैं, क्रॉस में कटते हैं कोई भी नंबर। तो जो कट रहा है देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। और कैसे काटना है, एक ही टेबल से काटना है। जैसे मान लो मैं इसको 7 से काट रहा हूँ, तो ये नंबर भी 7 से कटेगा और ये नंबर भी 7 से कटेगा। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14।
अब देखो 5 के टेबल में 2 आता है, यानी 5 1 जा 5, पर 2 के टेबल में 5 नहीं आता, इसलिए हम इसको नहीं काट सकते। ऐसे मान लो 5 1 जा 5, 5 टेबल 1 मतलब 5 आता है, पर 5 टेबल में 8 नहीं आता, इसलिए हम 8 को नहीं काटेंगे। ये सामने सामने नहीं कटेगा। 8 2 जा 16 माइनस 16 और 5 1 जा 5, यानी कि 8 दूनी 16 माइनस और प्लस माइनस और 7 5 एकम 5, ये हमारा आंसर है। अब चलो इसका हम सोल्व करते हैं, डी पार्ट क्या सोल्व करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने को बोला है, देखो माइनस 5.9 मल्टीप्लाई माइनस 72 अपॉन 125, ये माइनस का है। तो मैंने बोला था अगर माइनस माइनस इंटू माइनस, अगर दो माइनस मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, कट जाते हैं। अगर दो माइनस मल्टीप्लाई में है तो आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं, तो ये माइनस कट जाएगा। अगर वैसे ही अगर दो माइनस अगर डिवाइड में होते हैं तो वो भी कैंसिल हो जाते हैं। जैसे मान लो लिखा है, यहाँ लिखा है -7 और लिखा है -8, तो ये माइनस कट जाता है। तो कोई भी दो माइनस अगर मल्टीप्लाई में हो तो कट जाएंगे, अगर कोई भी दो माइनस डिवाइड में हो तो वो कट जाएंगे। देखो ये क्या है, माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस इस माइनस से कट गया। क्यों कट गया है, क्योंकि ये डिवाइड में है। और देखो 3 3 जा 9, यानी 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी कि 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। कैसे काटा है, जिसको नहीं पता वो एक बार देख लो। मैंने 9 के टेबल में 3 आता है, क्या 9 के टेबल में 3 आता है, क्या 72 के टेबल में 3 आता है या नहीं आता है, चेक करो। तो 3 2 जा 6, 7 में से 6 जा 1, यहाँ 2 जा 3 4 जा 12, यानी कि ये आता है। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ 2 आ गए, यानी 50 25, ऐसे 9 एकम 9 और 9 8 72 होता है। तो 8 मल्टीप्लाई 8 एकम 8 हो गया, और ये 25 एकम 25, यानी कि 8 1 जा 8 और 25 मल्टीप्लाई 1 25, और ये माइनस कट गया है। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आप लोग को ये बेसिक सा क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन क्या था, मतलब कि -5/16 बाय का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। हमने यहाँ मल्टीप्लाई लिखा है, -51 अपॉन -51 ऐसे लिखा, डिवाइड में क्या है -60 है। तो एक बात याद रखना, हमेशा कोई भी साइन, यानी कि कोई भी दो साइन हमेशा एक साथ नहीं लिखे जाते, यानी कि कोई भी दो चिन्ह, यानी कि देखो चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। ये किसका साइन है, ये प्लस का साइन है, यानी कि ऐड का। ये किसका साइन है, ये माइनस यानी सब्ट्रैक्शन का है। ये मल्टीप्लाई का साइन है, और ये हमारा डिवाइड का साइन है, यानी कि ये जोड़ का साइन, ये घटा का साइन, ये गुणा का साइन और ये भाग का साइन। यानी कोई भी 4 साइन में से, यानी 4 चिन्ह में से कोई भी 2 चिन्ह हमेशा एक साथ नहीं लिखे जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। यहाँ क्या देखो 2 साइन एक साथ लिखे हैं, देखो यहाँ क्या 2 साइन एक साथ लिखे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई माइनस लिखा है। तो उसको अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। कैसा ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा कोष्ठक लगाएंगे। तो मैंने बोला था कि अगर माइनस अगर डिवाइड में होता है तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल होता है, यानी कि ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया है। अब क्या बचा, -5/16, यानी कि -5/16 मल्टीप्लाई 51/60 बचा। अब दो कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, काटते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 5 एकम 5 और 12 पंचे 7। कैसे आया, एक बार डिवाइड करके बता देता हूँ आप लोग को। ये 60 लिखा है, तो 5 1 जा 5, यहाँ 5 लिखा, 6 में से 5 गया 1, ये 0, 5 2 जा
10, ये आ गया, यानी कि हमारा 12 आंसर आया 16। अब देखो ये करा 3 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, तो यहाँ यानी कि 7 बचा, 3 7 जा 21। अब कोई नंबर कट रहा है, इस नंबर को हम इससे काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? कोई भी दो नंबर सामने सामने नहीं कटता है। 4 और 16 ये कट नहीं सकता है। 16 और 17 ये कट नहीं सकता। क्यों? 16 खुद के 2 और 4 और 8 टेबल में आता है, पर 16 वो खुद के टेबल में आता है। हम ऐसे ऐसे मतलब कट नहीं रहा नंबर, काट तो सकते हैं पर ये नंबर इससे कट नहीं रहा है, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। अगर कोई भी नंबर नहीं कटता लास्ट में तो सिंपल मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? ये नंबर इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 17 बन जा 17 हो जाएगा, माइनस और प्लस, ये माइनस और 16 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 16 4 जा 64, 17 एकम 17, माइनस प्लस माइनस और 16 चौको 64, ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। इसमें लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है? -11/9 मल्टीप्लाई -64 माइनस का 27 है और यहाँ माइनस है। क्वेश्चन आंसर लिखा है, मतलब सॉल्यूशन लिखा है -11/9 मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या बोला? कोई भी दो साइन एक साथ नहीं लिखते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? हम ब्रैकेट चढ़ाते हैं। तो -64/-27। एक चीज और याद रखना, क्या बताया था कि डिवाइड में अगर हो माइनस, दो साइन डिवाइड में हो तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट यानी कट जाते हैं। ये माइनस इस माइनस से कट गया और ये माइनस इस माइनस से कट गया। हमारा क्या बचा? माइनस का 11/9 64/27। अब देखो क्या 11 के 11 बन जा 11 है, पर क्या है 27 11 टेबल में आता है? नहीं आता, नहीं। जो 27 है वो 11 के पाड़े में नहीं आता है। 27 और 64 किसके पाड़े में आते हैं? 3 के पाड़े में आते हैं। तो 3 × 27, 3 एकम 3, यानी कि ये नहीं आता है, ये 3 के टेबल में नहीं आता है। 64/27 यानी कि ये नहीं आता है। 9 टेबल 64 आता है? नहीं आता है। इसको सामने सामने कट नहीं सकता है। ऐसे ऐसे 11 और 9 कट नहीं सकता। क्यों? 9 3 के टेबल में आता है और 11 खुद के टेबल में आता है, ये कट नहीं रहा है। 64 9 टेबल में आता नहीं है, 9 और 9 3 के टेबल में, मतलब 9 आता 3 टेबल पर 64 3 के टेबल में नहीं आता है, यानी कि 64 3 के पाड़े में नहीं आ रहा है और ये भी नहीं आ रहा है। तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 64 × 11 और 9 × 27। जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या है? चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 6 4 6 4 6 4 10 और 6 1 7, यानी क्या है हमारा 704। और 27 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 27 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 7 का 63, कैरी 6, 9 2 जा 18 और प्लस 6 24, यानी क्या है 243। हमारा इसको हमने सोल्व किया, इसका आंसर क्या आया? 704/243, ये हमारा इसका आंसर है। और इसका हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा? सॉल्यूशन -19/26 मल्टीप्लाई 13। अगर मान लो सिंपल ऐसे लिखा है तो डिवाइड में 1 डाल दो, 1 के अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। क्यों? अगर मान लो 1 को मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूँ तो जिस नंबर को हमने डिवाइड किया है वही नंबर आएगा। जैसे मान लो आप 1 को 13 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर 13 आएगा। अगर 1 को 24 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 24 आएगा। तो कहने क्या मतलब है, अगर किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर को हमने डिवाइड किया वही नंबर सेम टू सेम आएगा। अब देखो कैंसिल हो रहा है, देखो 13 बन जा 13 और 13 2 जा 26, यानी कि 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। अब 2 एकम 2 हो रहा है, यानी 2 बन जा 2 हो रहा, पर 2 के टेबल में 19 नहीं आता, यानी कि 2 के पाड़े में 19 नहीं आता है। एक यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस,
तो हर जगह क्या प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि 19 बन जा 90, 19 एकम 19 और 2 एकम 2। आई होप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको सिंप्लीफाई यानी कि सरल कीजिए। कैसे सरल, क्या करना है, सिंप्लीफाई सरल कीजिए। नाम से पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा दे रखा है इसको हमें क्या करना है, सरल करना, बिल्कुल आसान करना है। तो कैसे करेंगे, हमने सॉल्यूशन लिखा यानी कि आंसर लिखा, और क्वेश्चन क्या करना है, मैंने क्या बोला, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कम से कम उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। तो -3/5 मल्टीप्लाई, ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्टक, -10/9 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई ब्रैकेट -21/-4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई ब्रैकेट -6 ब्रैकेट क्लोज। क्या सोल्व करेंगे, -3/5 ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई लिखा, -10/9 इसको हमने ऐसे लिखा है। उसके बाद क्या किया है, मल्टीप्लाई, तो -21/-4 मल्टीप्लाई -6। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई भी 2 माइनस मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया है। अब देखो, और ये माइनस इस माइनस से भी कैंसिल हो गया है, यानी कि -3 मल्टीप्लाई -10। तो मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, कट जाते हैं। क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा 30, 10 × 30, और ये आएगा 9 5 जा 45 यानी कि 9 बचे 45, फिर आ गया 45 आ गया। फिर मल्टीप्लाई 20 माइनस का 21 मल्टीप्लाई -6 अपॉन क्या आएगा, ये 4 आया है। क्या नहीं है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे 1 डाल लो आप। तो 21 मल्टीप्लाई -6, तो 21 मल्टीप्लाई -6 और 4 मल्टीप्लाई 1 यानी 4 1 जा 4 हो गया। तो कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ये सारे क्या होंगे, कैंसिल आउट हो गए हैं, यानी सारे कट गए। क्या बचा अब, यानी 21 बचा सिर्फ। 21 मल्टीप्लाई 1 तो 21 ही आएगा, तो 21, और ये क्या आएगा माइनस का, क्यों, माइनस प्लस माइनस, और 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 1। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, -21। ये हमारा फाइनल आंसर है। सिंपल, सबसे पहले क्या करना है सिंप्लीफाई में, कि हमें कोई भी नंबर जो कट रहा है तो उसे पहले काटो, और साइन भी कट रहा है तो साइन को भी काटो। जैसे मान लो ये साइन इस साइन से कट रहा है और ये साइन इस साइन से कट रहा है, और हम ये नंबर देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि ये इस तरह से कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आप ऐसे भी काट सकते हो। तो सिंपल मैंने काटा और हमारा आंसर क्या है, -21 आ गया है। कोई किसी को डाउट है, इसका हमारा आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन ये साइड में लिखा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3/11 मल्टीप्लाई माइनस का 5/6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई -22/9 मल्टीप्लाई -5। तो सोल्व करते हैं। ये हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इससे मैं देखो माइनस और प्लस, -5 3 जा 15, 11 6 जा 66, -22 मल्टीप्लाई -9। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं किसमें, मल्टीप्लाई में। तो 22 मल्टीप्लाई 9 और 9 × 5 हो गया है। देखो 9 से 9 कट गया। उसके बाद हमने क्या लिखा, माइनस का 15/66 मल्टीप्लाई 22/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 11 6 जा 66,
और 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि सारे नंबर यहाँ पे कैंसिल आउट हो चुके हैं। 1 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर क्या आएगा 1, और माइनस है तो माइनस, डिवाइड बाय 1, तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, यानी कि 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा, यानी कि माइनस तो माइनस आ गया। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।